नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास पोल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधि, इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें आप लोगों को मैंने चुनाव क्या होता है, प्राचीन यूनान में जो जिस चुनाव पद्धति को अपनाई जाती थी उसके बारे में आप लोगों को समझा दिया था। इसके अलावा भारत में जो सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली की जो चुनाव व्यवस्था है वो किस तरीके से काम करता है ये भी आप लोगों को मैंने समझा दिया था। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके आप उस वीडियो को देख ले। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इस वीडियो को जरूर देख ले। आज की इस वीडियो में हम कुल मिला के 4 टॉपिक समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में चुनाव करवाता कौन है, ठीक है। यानी कि हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग क्या है, उसके क्या प्रमुख कार्य है, ये सब आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसके अलावा दूसरा टॉपिक रहेगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा टॉपिक समझेंगे पृथक निर्वाचिका मंडल क्या है और ये कैसे काम करता है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम चौथा टॉपिक समझेंगे आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या है, ठीक है। और उसमें आप पृथक निर्वाचिका मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र को जब समझ जाओगे तो दोनों में क्या अंतर होता है उसको भी आप आसानी से समझ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक समझने वाले हैं। सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा मजेदार है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बारीकी से समझ सको। तो चलिए दोस्तों, अब हम बारी बारी से हर एक टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो पहला टॉपिक है वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, भारत में जो चुनाव करवाने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग को दी गई है। और भारत में जितने भी राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा या फिर देश के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति के जितने भी चुनाव होते हैं वो कौन करवाती है? चुनाव आयोग ही करवाती है। अगर इसके गठन की बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसके सदस्यों की बात करें तो 1950 से 1989 तक क्या था कि इसके केवल एक सदस्य होते थे जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त को बोला जाता था। लेकिन अब क्या है, अब इसमें 3 सदस्य होते हैं कुल मिला के। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दूसरे 2 और सदस्य होते हैं जिनको हम अन्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। भारत में जो पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। नाम याद रखना आप, सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और 65 साल तक उम्र तक ये मतलब कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इनका भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और इनका जो एज मतलब लिमिट है वो 62 साल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या है, क्या काम करती है चुनाव आयोग। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग का जो पहला काम है वो है मतदाता सूची तैयार करना। जितने भी मतदाता है उनके नाम को एक सूची में तैयार करके उनके नाम को लिखना, उनके नाम के बारे में मतलब जानकारी रखना, ये चुनाव आयोग का पहला काम है, मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा काम होता है राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना। जितने भी पंजीकरण है मतलब रजिस्ट्रेशन, जो राजनीतिक दल है उनका रजिस्ट्रेशन कौन करेगी? चुनाव आयोग ही करती है। इसके अलावा चुनाव करवाना है ना, चुनाव करवाना ही तो चुनाव आयोग का एक प्रमुख काम है। तो चुनाव कौन करवाती है हमारे देश में? चुनाव आयोग करवाती है। इसके अलावा इसका चौथा काम है चुनाव की तिथि तय करना, मतलब तारीख तय करती है कि किस डेट को कहाँ पे चुनाव होना है। ये तय कौन करती है? चुनाव आयोग करती है। इसके अलावा चुनाव परिणाम जारी करना। जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद चुनाव का जो परिणाम है, जो रिजल्ट निकालना है, वो काम भी कौन करती है? चुनाव आयोग ही करती है। तो ये 5 मुख्य काम थे चुनाव आयोग के। दोस्तों, अब हम समझते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता क्या है। देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि जो भी 18 या उससे अधिक उम्र के जितने भी महिला पुरुष है उन सभी को बिना जाति, बिना धर्म, बिना लिंग के भेदभाव के सभी लोगों को क्या मिले? वोट डालने का अधिकार मिले। तो इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो उम्र की जो सीमा है वो पहले 21 वर्ष थी। 1989 तक 21 या उससे अधिक उम्र के लोग ही वोट डाल सकते थे भारत में। लेकिन 1989 में संविधान में संशोधन करके जो उम्र है उसको 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। तो आप ये डेट याद रखना, 1989 में ये बदलाव किया गया था, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपके 1 नंबर में आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं पृथक निर्वाचिका मंडल क्या होता है। देखिए दोस्तों, पृथक निर्वाचिका मंडल का मतलब है कि जो अलग अलग चुनाव क्षेत्र है उसमें क्या होता है, अलग अलग समुदाय के लोग क्या करते हैं, अपने अलग अलग प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसको हम पृथक निर्वाचिका मंडल कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी चुनाव क्षेत्र में कोई एक समुदाय का व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है,
तो उसको वोट केवल उसी के समुदाय के लोग ही डालेंगे, दूसरे समुदाय के लोग उसको वोट नहीं डालेंगे। इसको हम पृथक निर्वाचिका मंडल कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग चुनाव क्षेत्र में अलग अलग समुदाय के लोग अपने अलग अलग प्रतिनिधि को चुनते हैं। उसके बाद आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होता है कि कोई विशेष समुदाय के लिए क्या होता है, वो सीट आरक्षित कर दी जाती है। अब वहां पे क्या है कि वोट तो हर एक समुदाय के लोग डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी क्या होगा, मतलब जो प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा हो रहा है वो केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए सीट आरक्षित है, लेकिन वोट डालने का अधिकार सबको होगा। सभी लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे। दोस्तों देखिए, हमारे देश में जो व्यवस्था अपनाया गया है वो है आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, जो भी जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे तो उनके लिए क्या गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है कि लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उसमें से लगभग 79 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और लगभग 41 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। तो हमारे देश में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है, आरक्षण की व्यवस्था। पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को हमारे देश में लागू नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक तरीके से देश को तोड़ने वाली व्यवस्था थी और इसकी जो मांग थी वो मुस्लिम लीग ने की थी, पृथक निर्वाचिका की मांग। ठीक है, सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में जो भी टॉपिक समझाया गया है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के जो टॉपिक है उसको अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।